नमस्कार दोस्तों, BKITI जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में इंजन के ऊपर सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको बताएंगे कि इंजन में क्या क्या होता है और इंजन कैसे काम करता है। वीडियो आपको पूरा देखना है, A to Z जानकारी दूंगा सारा इंजन के ऊपर। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक है इंटरनल कम्बस्चन इंजन। इंजन जो है दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन और इंटरनल कम्बस्चन इंजन। तो एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन वो होते हैं जो कोयला के द्वारा या किसी लकड़ी के द्वारा, भाप द्वारा चलाए जाते थे। ये पहले समय में चलते थे, अब बंद हो चुके हैं। तो इस समय जो है वो इंटरनल कम्बस्चन इंजन चल रहे हैं। तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन के बारे में पूरा बात करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे। ITI कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मारुति सुजुकी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं, एंड ये क्वेश्चन जो है सिटी एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इंजन किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई इंजन क्या होता है, इंजन की परिभाषा क्या है, तो इसका आंसर देना है कि वह मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदले इंजन कहलाती है। यानी कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। वो मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदले इंजन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हीट इंजन से क्या तात्पर्य है। तो वे इंजन जिनमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए तथा उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्य लिए जाएं, हीट इंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे जो है इंटरनल कम्बस्चन इंजन क्या है और एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन क्या है, इसका अंतर भी दिया गया है। तो पहले इंटरनल का पढ़ लेते हैं कि इंटरनल कम्बस्चन इंजन वो इंजन है जिसमें सिलेंडर के अंदर ईंधन जलाकर ताप उत्पन्न किया जाए, उसकी गर्मी से गैसें फैलें तथा गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त हो। ये हो गया इंटरनल कम्बस्चन इंजन। इंटरनल में क्या है कि सिलेंडर के अंदर जो है ताप उत्पन्न किया जाए और उससे जो है गैसें फैले, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज करें। एंड एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन क्या है, तो इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडर के बाहर ईंधन जलाकर उसके ताप से पानी की वाष्प बनाई जाती है। वाष्प के दबाव से शक्ति प्राप्त की जाती है, जिसका प्रयोग अन्य यांत्रिक कार्यों में लिया जाता है। अब जो है ये इंजन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि इंटरनल कम्बस्चन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है तीन चीज़ें हो गई, एक पेट्रोल हो गई, एक डीजल हो गया, एक गैस हो गया। ये इंटरनल कम्बस्चन इंजन में तीनों चीज़ें जो है प्रयोग की जाती हैं ईंधन के रूप में। इंटरनल कम्बस्चन इंजनों में किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन जो है कितने टाइप के होते हैं। तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन है जो है दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन में है पेट्रोल इंजन और गैस इंजन, एंड कंप्रेशन इग्निशन में हो गया डीजल इंजन एंड क्रूड ऑयल इंजन। और जो है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं जो डीजल इंजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर 4 स्ट्रोक इंजन ही हर जगह यूज किए जाते हैं। तो ये आपको समझ लेना है कि इंटरनल कम्बस्चन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया ये स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन जो है वो पेट्रोल और गैस इंजन है, कंप्रेशन जो है वो डीजल इंजन है। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे जो है फ्रेंड क्वेश्चन है कि इंटरनल कम्बस्चन इंजन व एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन में क्या अंतर है। तो भाई ये भी आपको जानना ज़रूरी है
इंटरनल कम्बस्चन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन। तो इंटरनल में क्या है कि ईंधन सिलेंडर के अंदर जलता है, एक्सटर्नल में ईंधन सिलेंडर के बाहर जलता है। इंटरनल कम्बस्चन इंजन में गैसों का दबाव व ताप बहुत अधिक होता है। एक्सटर्नल में है माप का कार्यदारी दबाव व ताप कम होता है। इंटरनल कम्बस्चन इंजन में इंजन अधिक क्षमताशील होते हैं और एक्सटर्नल में इंजन कम क्षमताशील होते हैं। इंटरनल में ईंधन छोटे से कम्बस्चन चैम्बर में जलता है सिलेंडर के अंदर। एक्सटर्नल में ईंधन बड़ी जगह में जलता है। ये जो है इसका अंतर मैं बताए दे रहा हूँ। वैसे एक्सटर्नल इंजन अब नहीं चल रहे, इसका यूज नहीं होता है, कोई पूछेगा नहीं ज़्यादातर, लेकिन जो है एक बार पढ़ लेना है तो आपको जो है इसका भी याद रहेगा। तो इंटरनल में जो है ईंधन रखने के लिए छोटा टैंक होता है, उसके लिए बड़ा स्थान। ईंधन शीघ्र स्टार्ट किया जा सकता है, एक्सटर्नल को जलाने में टाइम लगता है। ईंधन कम शक्ति के भी बन सकते हैं, इसमें इंजन अधिक शक्ति के बनते हैं। इन इंजनों का मूल्य कम होता है, ये तो मार्केट में बंद हो चुके हैं। तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन और एक्सटर्नल तो आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि ईंधन जलाने के आधार पर इंटरनल कम्बस्चन इंजन कितने प्रकार के हो गए। तो एक हो गया स्पार्क इग्निशन, यानी कि जो चिंगारी द्वारा स्पार्क द्वारा जलता है। दूसरा हो गया कंप्रेशन इग्निशन, जो डीजल इंजन होते हैं। तो स्पार्क इग्निशन क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन में हवा व पेट्रोल का मिश्रण कंप्रेस करके उसे स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी देकर जलाया जाता है। मिश्रण के जलने से गैसें फैलती हैं तथा इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में केवल साफ हवा का अधिक अनुपात कंप्रेस की जाती है। कंप्रेस्ड हवा में मैकेनिकल ऑपरेटर प्लंजर पंप की सहायता से इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है। कंप्रेस्ड हवा का तापक्रम बहुत अधिक होता है, अतः डीजल उस गर्म हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। इससे गैसें फैलती हैं तथा इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये फ्रेंड हो गया स्पार्क और कंप्रेशन इग्निशन में अंतर। स्पार्क इग्निशन इंजन हो गया पेट्रोल और गैस इंजन, और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन हो गया डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन है कि आईसी पेट्रोल इंजन चलाने के लिए किन बातों का पूरा करना आवश्यक है। तो आईसी पेट्रोल इंजन का मतलब इंटरनल कम्बस्चन पेट्रोल इंजन। इसका आंसर है सिलेंडर के अंदर हवा व पेट्रोल का सही अनुपात में मिश्रण पहुंचाना। इसके बाद में है सिलेंडर में आए मिश्रण को कंप्रेस्ड करना, कंप्रेस्ड किए मिश्रण को जलाना जिससे गैसें फैलती हैं, और सिलेंडर से जली गैसों को बाहर निकलना जिससे पुनः ताज़ा मिश्रण आ सके। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल कम्बस्चन चलाने के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत और 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत। स्ट्रोक किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपरी सीमा से निचली सीमा तक जितनी दूरी चलता है वो पिस्टन एक स्ट्रोक कहलाता है। यानी कि सिलेंडर जो होता है उसके अंदर पिस्टन लगा होता है। पिस्टन जो है ऊपर से नीचे तक जितना दूरी तय करता है वो एक स्ट्रोक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीडीसी से बीडीसी किसे कहते हैं। तो सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, और सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम निम्न बिंदु को बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। यानी कि जहाँ से पिस्टन ऊपर से स्टार्ट होता है वो हो गया टॉप डेड, एंड जहाँ तक नीचे जाएगा वो हो गया बॉटम डेड सेंटर। इसके बाद क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के संदर्भ में साइकिल का क्या अर्थ है। तो इंजन के चारों स्ट्रोक जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जास्ट पूरा होना एक साइकिल कहलाता है। ये सभी स्ट्रोक एक क्रम से होते हैं।
चारों स्ट्रोक पूरे हो जाना एक साइकिल कहलाता है। 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत क्या है? तो 4 स्ट्रोक सिद्धांत में पिस्टन के 4 स्ट्रोकों में अर्थात क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरे होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन का क्या सिद्धांत है? 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 2 स्ट्रोकों अर्थात क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में इंजन साइकिलों के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन तथा पावर एग्जॉस्ट पूरे होते हैं। पेट्रोल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन को किस प्रकार जलाया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में हवा व पेट्रोल के मिश्रण को दबाने के बाद मिश्रण में स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर जलाया जाता है। डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? डीजल इंजन में दबी हुई गर्म हवा में डीजल का स्प्रे होने से डीजल जलता है। ऑटोमोबाइल गाड़ियों का आविष्कार कब हुआ और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वास्तविक आविष्कार सन 1978 ईस्वी में माना जाता है। इसका जो है मुख्य श्रेय जर्मन वैज्ञानिक ऑटो को दिया जाता है। इसी के नाम पर ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक का नामकरण किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों का आविष्कार जो है 1978 ईस्वी में हुआ। जर्मनी वैज्ञानिक ऑटो के नाम पे ये किया गया है। यहाँ पे फ्रेंड ये मैंने कुछ क्वेश्चन इंजन से रिलेटेड आपको बताए हैं। सारे क्वेश्चन हिंदी में हैं, आप इन्हें दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ये जो है बुक हमारे पास है, बहुत पुराना बुक है अरिहंत का, एंड ये जो है मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये बुक चाहिए या इसका फ़ोटो कॉपी या कुछ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करा दें। एंड जो है ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें। ऐसे कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड जो बंदे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड से ITI कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जो बंदे काम करते हैं या गैरेज में काम करते हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन, इसके जो अगले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।